हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पहली बात तो हम इस पर कुछ बात करें। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप नोट्स बढ़िया से तैयार कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन का। हमने पहला वीडियो में हमने बताया है कि तीन टाइप का होता था। एक लीनियर इक्वेशन होता है, एक सेमी लीनियर इक्वेशन होता है, एक क्वासी लीनियर इक्वेशन होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे क्वासी लीनियर इक्वेशन पर। क्वासी लीनियर इक्वेशन क्या होता था? कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल आर। कहने का मतलब कि ये। अब पी क्यू आर क्या है? पी क्यू आर क्या है? पी क्यू आर जो है वो क्या है? आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। पी क्यू आर क्या है? एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो पहली बात तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूर अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए और हर अपने ग्रुप में शेयर करिए और स्टेटस में अपलोड करिए। ठीक है ना, आप लोग सपोर्ट करेंगे और इससे बेटर आप लोग को थ्योरी लेकर के आएंगे। ठीक है ना, थ्योरी और प्लस क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन काफ़ी बता रहा हूँ। जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे बनता है हम उसको 40 से 50 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, सच पूछिए, जो क्वासी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं किससे मेथड से? लैग्रेंजेस मेथड से। किससे सॉल्व करते हैं? लैग्रेंजेस मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वासी लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन। नेमली क्या होता है? कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल आर। ये सब क्या है? एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ये भी क्या है? एक्स वाई जेड का फंक्शन है और ये भी क्या है? एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है ना। अब चलिए, जो थ्योरम कहती है इसका थ्योरम क्या है? थ्योरम को प्रूफ नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें मेथड समझने की जरूरत है। जहाँ पर प्रूफ करने की जरूरत होती है वहाँ पर हम जरूर कर देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ क्या है, इसका क्या है? जनरल सोल्यूशन ऑफ द क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कैपिटल पी या पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल आर। ये तो बार बार समझा रहा हूँ, इसको बार बार ये नहीं बोलेंगे कैपिटल पी, क्या बोलेंगे? पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल आर। इस क्या होता है? फाई ऑफ यू वी इक्वल जीरो। फाई ऑफ यू वी इक्वल जीरो। फाई क्या है? फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन और यू और वी क्या है? यू एक सोल्यूशन है और वी भी सोल्यूशन है। वो क्या है? दोनों एल आई सोल्यूशन है। तो यू एक्स वाई जेड इक्वल सी वन एंड वी एक्स वाई जेड इक्वल सी टू। यू भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, वी भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। आर टू इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ डी एक्स अपॉन पी। यही है लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या है? डी एक्स अपॉन पी इक्वल डी वाई अपॉन क्यू इक्वल डी जेड अपॉन आर। इसी को जब सॉल्व करते हैं तो इसके दो एल आई सोल्यूशन मिलते हैं। एक सोल्यूशन ये मिलेगा, एक सोल्यूशन ये मिलेगा। आप सोच रहे होंगे सोल्यूशन कैसे हम जानेंगे कौन कौन सोल्यूशन मिलेगा? तो हम क्वेश्चन लेकर के बताएंगे। इसके 4 रूल होंगे। लैग्रेंजेस इक्वेशन डी एक्स अपॉन पी इक्वल डी वाई अपॉन क्यू इक्वल डी जेड अपॉन आर। इसके 4 मेथड हैं सॉल्व करने के, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है ना, यही इक्वेशन है लेकिन इसके 4 हैं, बताएंगे आगे चल करके। पहले इतना जान लीजिए। और C1 C2 क्या है? आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और याद रखना u और v में से कम एक में x कम से कम z का कंटेंट होना चाहिए। याद रखना u और v में कम से कम किसी एक में z क्या होना चाहिए? कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि u और v में z आए ही ना, ऐसा नहीं। या तो u में z आए या तो v में z आए या दोनों में z आए। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं? थ्योरम हो गई। अब इसका जो रूल है उसको रूल समझ लीजिए। यहाँ थोड़ा आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल देंगे। अभी हम बोल भी दे रहे हैं प्लस समझा भी दे रहे हैं। तो यहाँ लैग्रेंजेस मेथड का वर्किंग रूल क्या है तो देख लीजिए आप कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये स्टेप है और इसमें हम 4 बताएंगे, 4 रूल 4 मेथड बताएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का 4 मेथड बताएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, एक एक करके समझाएंगे। पहले तो आप देख लीजिए वर्किंग रूल सबके लिए क्या क्या होगा। तो वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल आर बाय लैग्रेंजेस मेथड क्या है? पहली बात तो आप क्या करना है, कोई भी इक्वेशन अगर दिया रहेगा
तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको रीअरेंज कर लेंगे किसमें, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल आर। पुट द गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल आर में आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल आर में आपको क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, राइट डाउन द लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q, dz अपॉन कैपिटल R, ठीक है ना। अब बात करेंगे स्टेप थर्ड क्या होगा। स्टेप थर्ड क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका हम बताएंगे, वही 4 मेथड हैं जो बताएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, यूजिंग द वेल, क्या लिखा है, यूजिंग द वेल नोन मेथड। वेल नोन मेथड क्या है, वो 4 हम बताएंगे। और जब इसको यूज कर लेंगे फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे, एक सोल्यूशन ये आएगा u x y z इक्वल C1 और एक दूसरा सोल्यूशन होगा v x y z इक्वल C2। B2 LI सोल्यूशन, LI मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, LI सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है ना। स्टेप 4 क्या है, जब हम u और v मिल जाए तो जनरल सोल्यूशन लिखने के 3 तरीके हैं। u और v जब मिल जाए, जब 2 सोल्यूशन मिल गया LI सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन लिखने के 3 तरीके हैं। क्या है, क्या लिखा है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 इक्विवेलेंट फॉर्म। पहला क्या है, फाई ऑफ u v इक्वल 0, एक ये हो सकता है, या u इक्वल क्या होगा, फाई v लिख सकते हैं, या v इक्वल क्या होगा, फाई ऑफ u लिख सकते हैं। तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये मेथड समझ में आ गया होगा, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे करना है, क्या स्टेप है, ठीक है ना। अब हम बताते हैं पहला मेथड, कैसे हम लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम जनरल सॉल्यूशन लाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइप 1 पर बात करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल आर। टाइप 1, टाइप 1 क्या है, dx पहले ये तो मेथड सबके लिए होगा, ये रूल तो ये सबके लिए होगा। लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसे क्या बोलते हैं, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला टाइप क्या है, पहला टाइप ये है कि आप यहाँ पर देखेंगे किन्हीं 2 फ्रैक्शन में, किन्हीं 2 फ्रैक्शन में, चाहे आप ये फ्रैक्शन ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, ये किन्हीं 2 फ्रैक्शन में आप देखेंगे एक वेरिएबल या तो मिसिंग रहेगा या तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या तो एक वेरिएबल क्या होगा, या तो मिसिंग रहेगी या तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जब मान लीजिए कैंसिल आउट हो गया या मिसिंग हो गया, तब हम इसको क्या होगा, यूजुअल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यूजुअल मेथड समझते हो, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में किससे कैसे सॉल्व किया गया था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व किया गया था, होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व किया गया था, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट, सब किसे उसी से सॉल्व कर लेते थे ना, dy बाई dx के टर्म में तो था सब कुछ, याद है ना ये सब चीजें। तो इसी को क्या कहते हैं, क्या कह रहा है, सपोज दैट वन ऑफ द वेरिएबल्स इज आइदर एब्सेंट और कैंसिल आउट फ्रॉम एनी 2 फ्रैक्शंस ऑफ गिवन इक्वेशन 1। बात समझ में ना, गिवन इक्वेशन मतलब 1 का कोई भी 2 फ्रैक्शन का क्या होगा, या तो एक वेरिएबल क्या होगा, कोई भी वेरिएबल मिसिंग रहेगा, या तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसको हम यूजुअल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या लिखा है, देन एन इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब जनरल सॉल्यूशन, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजुअल मेथड। यूजुअल मेथड समझते हैं ना, dx dy है, आप वहां से सॉल्व कर लेते हैं, dy बाई dx बनता है। आपको पढ़ाया गया होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, आप जा करके वीडियो हमारा प्ले लिस्ट में जा करके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, वहाँ पर आप जा के देख सकते हैं। मेथड है वहाँ पर सॉल्व करने का, क्या क्या है, वेरिएबल सेपरेबल था, होमोजेनियस था, सब कुछ था, वहाँ पर जाके आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए। यूजुअल मेथड, द सेम मेथड कैन बी रिपीटेड विथ अनदर सेट ऑफ 2 फ्रैक्शन। कोई 2 अदर फ्रैक्शन ले लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए यूजुअल मेथड से, और u x y z और v x y z मतलब u x y z इक्वल C1 और v x y z इक्वल C2, 2 सोल्यूशन मिल जाएगा। और उस 2 सोल्यूशन के लिखने का तरीका हमने बताया था, 3 मेथड है, 3 फॉर्म है, कुछ भी लिख सकते थे। फाई ऑफ u v इक्वल 0, u इक्वल 5v और v इक्वल 5u, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये शुरू करते हैं।
ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको नोट कर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को आप देख लेंगे किस टाइप का है। ये दिख रहा है साफ साफ, ये क्या है, पी पी क्यू क्यू इक्वल आर, ये ठीक है। अब यहाँ देखिए लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या होता है, लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या होता है भाई, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको पता होगा, डी एक्स अपान क्या होता है पी, डी वाई अपान क्या होता है क्यू, और डी जेड अपान क्या होता है आर। अब यहाँ देखिए डी एक्स अपान पी करेंगे, तो डी एक्स अपान पी, पी क्या है बोलो, डी पी क्या है, वाई स्क्वायर जेड अपान एक्स, डी वाई अपान बोलो क्या है एक्स जेड, और डी जेड अपान आर, आर क्या है वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये इक्वेशन क्या हो गया, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। अब क्या करते हैं, याद आ रहा है। अब यहाँ देखिए इन दोनों को देखिए, अगर टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, तो यहाँ देखिए यहाँ मिसिंग तो नहीं है, लेकिन जेड क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक्स और वाई में बनेगा, सिर्फ एक्स और वाई में। दिख रहा है सबको ना, एक वेरिएबल अपने आप कट जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, जिसमें डी एक्स डी वाई है, तो सिर्फ एक्स और वाई का फंक्शन है। तो यूजुअल मेथड से आराम से सॉल्व कर लेंगे। दिख रहा है, पहला मेथड है, और देखिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्लियर होता जाएगा कैसे क्या करना। पहले चारों मेथड को बता लेने दो, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे तो और मजा आएगा। तो पहले आप इसको देखते रहिए। हाँ, तो चलिए यहाँ पर यह क्या होगा, पहले क्या करेंगे, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 2, तो क्या आएगा, डी एक्स अपान वाई स्क्वायर जेड अपान एक्स इक्वल डी वाई अपान एक्स जेड। अब यहाँ क्या होगा, जेड से जेड क्या होगा कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स अपान वाई स्क्वायर और डी वाई अपान एक्स, हो गया ना। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्यों भाई, और माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल 0। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेटिंग, इसको देखिए सॉल्व करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ बहुत ही डिटेल में वहाँ पढ़ाया हूँ, पहले आप वहाँ जाके देख लीजिए, या पढ़े होंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं। इसको दो मेथड है कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो ऐसे कर देते हैं, क्या होगा इंटीग्रेटिंग, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल क्या बोलते हैं सी। अब 3 इधर है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल 3c, और 3c का एक नया कॉन्स्टेंट दे दीजिए c1, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा c। या आप लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ दिख रहा है इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा ना, तो ये चीज़ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल 0, ऐसे कर सकते हो। यहाँ क्या आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं, लेकिन फायदा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3y क्यूब बाई 3 इक्वल क्या होगा c1, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल c1। कहने का मतलब क्या हुआ, कुल मिला के यहाँ पर सिंगल एक कांस्टेंट के रूप में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये समझ में आ रहा ना, इसलिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप सोचेंगे सर कैसे हम जानेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ दिख रहा है साफ साफ, सिंपल है, दिख रहा है कि एक्स क्यूब बाई 3 आएगा इंटीग्रेशन करने पर, तो 3 कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अब क्या ले लेते हैं, अब यहाँ देखिए इसको नहीं लेंगे, क्योंकि इसको लेंगे तो वाई जेड है, यहाँ एक्स गड़बड़ा जाएगा, ये वाला टर्म नहीं लेना। तो क्या ले लें, टेकिंग बोलो, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 2। पता चला क्यों ये नहीं लेंगे, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ x कैंसिल आउट है, क्योंकि y और z है, यहाँ x को मिक्सिंग होना चाहिए था, या तो x क्या होगा कैंसिल आउट होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। जब ये नहीं है, ये तो हो गया, तो कौन सा होगा, ये और ये होगा, से होगा। एक एक चीज़ आपको बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, आप जब शेयर करिए अपने ग्रुप में, स्टेटस लगाइए भाई, तो मज़ा आएगा पढ़ाने में और हमें, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स, यहाँ से वाई स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, और यहाँ क्या होगा जेड डी जेड, और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल 0। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेट करोगे तो एस स्क्वायर बाई 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। 2x dx 2z dz इक्वल क्या होगा 0। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग 2 इंटू एस स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल क्या होगा C2, और 2 का ये क्या आएगा एस स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा C2। अगर आप नहीं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे एस स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ क्या आएगा C3 कुछ भी मान लो, तो उसके बाद में लगा दो C2 का, तो जा करके 2C2 आएगा, तो 2C2 को C2 लिख सकते हो या C3 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इतना अंडरस्टूड है। वहाँ पर अल्टरनेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया गया था, अल्टरनेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन आप फर्स्ट डिग्री सब पढ़ाया गया, वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये हो गया, एक जेड यहाँ कंटेन कर रहा है, यहाँ तो नहीं कंटेन, यहाँ कंटेन कर रहा है, कम से कम एक तो कंटेन करना चाहिए। ये हो गया। अतः जनरल सोल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन या जनरल इंटीग्रल, चाहे जनरल इंटीग्रल बोलो चाहे जनरल सोल्यूशन बोलो, जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 क्या होगा फाई ऑफ u v इक्वल 0। तो u क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और v क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पर। फाई क्या है, वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक है ना, ये हो गया। इस तरह और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन हमने एक मेथड आपको बता दिया, पहले 4 मेथड बता दें, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन बताएंगे, और फिर उसके बाद 4 मेथड होगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, फिर कैनोनिकल फॉर्म होगा। सब बताने के बाद फिर एक एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं थ्योरी के साथ, फिर क्वेश्चन कराएंगे तो और डिटेल में बताएंगे। ठीक है ना, तो ये इतना नोट कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप लोग से रिक्वेस्ट है, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने स्टेटस पर लगाइए, ग्रुप में शेयर करिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन कभी लोग कर पाते हैं, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ गया तो कर लिए, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। सभी लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।